Yes, good morning, students. We will continue with our chapter 10, and today we will finish our exercise 10.5. Some questions we will discuss. After that, rest questions you will try to solve. Now, see, firstly, we will discuss about our example number 5, and example number 5 is two circles intersect at 2 points A and B. AD and AC are diameters of the two circles. See figure. This is the figure. There are two circles. They intersect at point A and B, and now AD and AC, B and C, these are the diameters. We say we have to prove that point B will lie on line DC. So here we will find in figure AD is the diameter and angle ABD is the angle of a semicircle. That is angle ABD will be 90 डिग्री एंगल. देखिए आपके पास ये जो सर्किल है इसमें AD डायमीटर है और ये जो एंगल बनता है आपका ये सेमी सर्किल का एंगल बनता है और सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री होता है. सिमिलरली एंगल ए या पहले ये बोले AC इज द डायमीटर एंड angle ABC is the angle of semicircle. So angle ABC will be of 90 degree, right? That is angle ABD plus angle ABC, their sum will be 90 plus 90 will be 180 degree. Now their sum is 180 degree, so we can say DBC is a straight line. DBC is a straight line, and then we can say point D lies on side DC. Okay, सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा. उसमें एक ट्रायंगल देगा, ट्रायंगल की टू साइड्स को डायमीटर लेके बोलेगा कि सर्कल से ड्रॉ किए, तो आपको प्रूव करना है कि उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा वो थर्ड लाइन पे लाई करेगा. सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको सोल्व करना है, चाहे लास्ट क्वेश्चन हो या सेकंड लास्ट हो इस एक्सरसाइज का. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है. अच्छा एग्जांपल है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लीजिए. क्वेश्चन है प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic. कोई एक साइक्लिक कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज हमने लिया ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है. इसमें कहते हैं कि इसके जो एंगल्स बाइसेक्टर है, जैसे इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने और इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने. तो कहता है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है आपका, आपको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा. इनको हमने नेम दिया डी के बाद E F G H. ओके, अब अगर हम बात करें, इसको मैं एंगल 1 नेम देता हूं, इसको मैं एंगल 2 नेम देता हूं, इसको एंगल 3 नेम दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, एंगल 6 दिया, ये एंगल 7 आ गया और ये एंगल 8 आ गया. हमने एंगल्स के नेम दे दिए. अब जो अपोजिट एंगल्स हैं 4 और 5, इनका सम अगर हम 180 डिग्री कर दें तो हम प्रूव कर देंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है. देखिए आप लिखेंगे ABCD,
इज ए क्वाड्रिलेटरल AE BE CG and DG are the angle bisectors of angle A, angle B, angle C and angle D respectively. ये सब इनके बाइसेक्टर्स हैं। तो अगर हम यूज करें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन ट्रायंगल ADF ट्रायंगल में एंगल 1 2 3 इनका जो सम है वो 180 डिग्री आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। आपके पास ADF ट्रायंगल ये है, इसमें 1 2 3 इसके ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो हमने लिया कि इनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एंगल जो 3 है वो आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, दैट इज एंगल 3 विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 आ जाएगा। 3 इक्वल टू 4 है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम रखिए, ओनली 1। नाउ इन ट्रायंगल BCH ट्रायंगल में आपको लेना है एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 6, देयर सम विल बी 180 डिग्री। नाउ वी नीड ऑफ एंगल 6, देन वी राइट एंगल 6 विल बी 180 डिग्री minus angle 7 plus angle 8. This will be equation number 2. Okay. Now we will write angle 3 is equal to angle 4 and angle 6 is equal to angle 5. Vertically opposite angles हैं ये. Okay. Now adding equation first and सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 7 प्लस एंगल 8। इनका लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड ऐड कर दिया हमने। अब एंगल 3 और 6, 3 इक्वल है एंगल 4 के, तो हमने लिखे एंगल 4 और इसको लिख दिया हमने एंगल 5। इनका जो सम है 180 ये तो 360 डिग्री आ गया, माइनस हमने किया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। इसके बाद अपने को क्या करना है कि जो एंगल 4 प्लस एंगल 5 है इसको हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल 1 को लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ए, इसको लिखेंगे एंगल 2 को, सॉरी 1 तो हो गया हाफ ऑफ एंगल डी, एंगल 2 को लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ए, प्लस जो एंगल 7 है इसको लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल सी, प्लस 8 को लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल बी। देखिए आपका जो एंगल 1 है ये डी का हाफ है, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स है इसके। एंगल जो 2 है वो ए का हाफ है, तो हमने सबको हाफ ले लिया। यहाँ के बाद आप लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी, ये तो 360 एज इट इज रहेगा, माइनस हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी रह जाएगा यहाँ पे। देन एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या रहेगा आपके पास 360 डिग्री माइनस हाफ, और इनका सम भी कितना रहेगा 360। यहाँ कैंसिल डाउन करेंगे 180 आ जाएगा, तो एंगल 4 और एंगल 5 का सम अपने पास आता है 180 डिग्री। ओके, एंड नाउ angle 4 and 5 are the opposite angles of quadrilateral EFGH, hence EFGH is a cyclic quadrilateral. This we can prove here. So this question you will solve like this. Now see, up to 5 number questions you have completed. Now let's we start angle question number 6. Okay. Examples also you will do in your notebook. Question number 6 is ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD एक cyclic quadrilateral, हमने ABCD को quadrilateral बना दिया है।
ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। उसके बाद आता है आपके पास whose diagonals intersect at a point E। इसके जो डायगोनल्स हैं जो ज्वाइन करेंगे तो वो कहता है कि E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिया हमने E। इसके बाद वो बोलता है इफ एंगल DBC, एंगल DBC ये जो एंगल है आपका, इसको बोलता है कि 70 डिग्री है। फिर बोलता है एंगल BAC, ये एंगल है ये आपके पास 30 डिग्री का देता है वो। फाइंड करना है एंगल BCD, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सीधी सी बात है कि इसके जो वर्टिसेस रहेंगे वो एक सर्किल पे लाई करेंगे। ठीक है, सर्किल पे लाई करेंगे तो जो ये एंगल है आपका 70 डिग्री और ये एंगल जो है ये बोथ विल बी इक्वल। यू विल राइट एंगल 1 विल बी 70 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ओके, सेम सेगमेंट के एंगल्स इक्वल है। अब आप राइट डाउन करेंगे कि एंगल ए जो है वो तो आपके पास रह गया एंगल 1 प्लस 30 डिग्री दैट इज 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। 100 डिग्री आपके पास एंगल ए आते हैं। अब आप करेंगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सो एंगल A प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्री। अब एंगल A 100 डिग्री है, एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C आएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंगल C इज 80 डिग्री। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना। तो देन इन दिस वे यू विल सॉल्व। नेक्स्ट में बोलता है कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल देन प्रूव दैट द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स को बोला कि वो उसके सर्किल के डायमीटर है। जब डायमीटर होंगे तो जो ये एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के बनेंगे। आपको क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सर्किल ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल के जैसा ही आप फिगर बना लेंगे। ओके, हमने लिया ABCD, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर है, इट मीन्स इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या आएगा O। अब लिखेंगे ABCD is a cyclic quadrilateral AC and BD are the diameters of a circle. Now angle A plus angle C will be 180 डिग्री। एंगल ए का और सी का सम कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब आप लिखेंगे सिंस BD इज अ डायगोनल एंड एंगल DAB is the angle of semicircle. So angle A will be of 90 degree. Then angle A plus C 180 degree है and $90 degree plus angle C will be 180 degree, then angle C will be 180 degree minus 90 degree, तो एंगल C भी आपका 90 डिग्री हो गया। और सिमिलरली करके
सिमिलरली करके बोलेंगे कि एंगल जो बी है वो भी 90 डिग्री आएगा और एंगल जो डी है वो भी 90 डिग्री आएगा। देखिए हमने बी डी डायमीटर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमारा ए 90 डिग्री हो गया, सी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों सेमी सर्किल के एंगल है। जब हम ए सी को डायमीटर लेंगे तो एंगल जो बी और एंगल डी है वो भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हो गए हैं, तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री के तो हम क्वाड्रिलेटरल को बोल सकते हैं दैट इज रेक्टेंगल। उसके बाद बोल देना हैंस द गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। सो इन दिस वे यू विल सोल्व क्वेश्चन नंबर 7. Now see question number 8. In question number 8 he say if the non parallel sides of a trapezium, देखिए ट्रेपेजियम आपका ये शेप होता है, ए बी सी डी ऐसा एक ट्रेपेजियम शेप होता है। इसमें टू अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती है, और हमने लिया यहाँ पे कि जो ए बी है वो पैरेलल आएगा डी सी के। ट्रेपेजियम है तो ये पैरेलल रहेगा। अपने को प्रूव क्या करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये प्रूव करना है। और क्या गिवन है कि जो ए डी है वो इक्वल है बी सी के, कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये इक्वल है, आपके पास इक्वल मेजरमेंट देता है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ड्रॉ CE पैरेलल टू DA विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट E। आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको क्या करना है कि यहाँ पे E, ये जो CE है DA के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन AECD इज अ पैरेललोग्राम। AECD क्या रह जाएगा आपके पास, एक पैरेललोग्राम रह जाएगा। अब देखिए आपने को इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, तो साइक्लिक के लिए हम प्रूव करेंगे कि एंगल ए और सी का सम 180 डिग्री हो जाए, दैट्स ऑल, हम प्रूव कर देंगे। तो आप इसको एंगल 1 नेम दीजिए, इसको एंगल 2 नेम दीजिए, इसको 3 दीजिए, इसको एंगल 4 दीजिए, इसको 5 नेम दीजिए और इसको 6 नेम दीजिए, ठीक है। इसके बाद अपने को क्या करना है, देखिए ये एक पैरेललोग्राम हो गई, तो पैरेललोग्राम होगी तो हम बोलेंगे एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 6, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। 1 और 6 अपोजिट एंगल हो जाएंगे। इन ट्रायंगल BCE, आप बोलेंगे जो CE है वो इक्वल होगी आपकी BC के। रीजन क्या बोलेंगे, BC इज इक्वल टू DA गिवन है, और जब ये गिवन है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, DA और CE इक्वल होगा, बट DA आपका BC के इक्वल है तो ये भी आपके पास इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल होंगे तो आप बोल देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। साइक्लिक एक आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्योंकि जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। यहाँ इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये, तो ये साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। अब हम बोल दें कि जो एंगल 2 है, पहले एंगल 3 और एंगल 6 को इक्वल लिए, अल्टरनेट अपोजिट एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बनते हैं। 3 और 6 इक्वल है। हम बोलते हैं कि एंगल जो 2 है वो इक्वल होगा एंगल 5 प्लस एंगल 4 के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल जो 2 है वो 4 और 5 के सम के इक्वल होगा। जब एंगल 2, 4, 5 के सम के इक्वल है तो मैं बोल दूं आपको कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है उनका सम 180 डिग्री है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम 180 डिग्री है। क्यों? बिकॉज देखिए DA एंड CE ये पैरेलल साइड्स हैं, और एंगल 1 और 2 कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सो देयर सम विल बी 180 डिग्री। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 and 3 is equal to 6, so take angle 1 as it is, plus at the angle place of angle 2 we will write angle 5 plus angle 4,
देयर सम विल बी 180 डिग्री। 2 के प्लेस पे हमने एंगल 5 4 को यूज कर दिया है। अब जो एंगल 4 है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो आप लिख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। और 3 आपका 6 के इक्वल है, तो आप लिख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 देयर सम 180 डिग्री। एंगल ए जो 1 जो है वो तो एंगल ए है, प्लस जो 5 प्लस 6 है वो एंगल सी आता है, उनका सम 180 डिग्री आ गया। आपको प्रूव कर देना है कि जब अपोजिट एंगल्स का वन पेयर का अपोजिट एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा। दैट्स ऑल। वापस देखिए ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इस क्वाड्रिलेटरल ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या है कि आपके पास अपोजिट साइड्स का जो वन पेयर है वो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होने के बाद इसमें देता है कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ये और ये साइड इक्वल। हम कंस्ट्रक्शन से लेंगे कि ये जो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इसके, तो ए ई सी डी जो है तो वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है भाई, अपोजिट साइड्स के बोथ पेयर पैरेलल हो जाएंगे। तो इसके पैरेलल ऑलरेडी गिवन था, ये ट्रेपीजियम था, ये हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ कर लिया। अब जो डी ए था वो आपका बी सी के इक्वल है, तो डी ए जो है वो सी ई के भी इक्वल होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल में आपके पास ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाती है और दोनों साइड इक्वल है तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगी। इसमें इन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, सो हम एंगल 3 और 4 को इक्वल बोल देंगे। अब एंगल 1 और 2 जो है, जो एंगल 2 है वो 4 और 5 के सम के इक्वल हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अब अपने पास जो एंगल 1 और 2 है इनका सम हम 180 डिग्री लेंगे भाई, कोई इंटीरियर एंगल्स, ये बहुत पैरेलल साइड्स हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनका सम कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। एंगल 2 को हमने 4 और 5 में चेंज कर दिया क्योंकि एंगल जो 2 है वो 4 5 के सम के इक्वल है, तो इनमें चेंज कर दिया। अब 4 और 5 में 4 को हमने 3 लिया बिकॉज 3 इज इक्वल टू एंगल 6 है। ओके, और जब इनको चेंज करोगे तो आपके पास आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। एंगल 1 तो ए है और एंगल 5 प्लस 6 है एंगल सी, देन एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। दिस वी हैव टू प्रूव। सो दिस टाइप क्वेश्चन यू विल सॉल्व लाइक दिस। सी नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चंस के लिए आप ट्राई करेंगे, इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मुश्किलें आपको नहीं आएंगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे हमसे, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन नहीं आता आप हमें बोलेंगे। तो जो सिंपल क्वेश्चंस हम वो करवा रहे हैं अभी, तो 9 नंबर क्वेश्चन को अभी नहीं करवाते हम। 10 इफ सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, ये हमने बताया था कि जैसे एग्जांपल हुआ था आपका एग्जांपल नंबर 5, जस्ट लाइक उसके जैसा है क्वेश्चन नंबर 10। 11 नंबर में बोलता है ABC एंड ADC आर 2 राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस AC, देन प्रूव दैट एंगल। देख लीजिए C जो है वो कॉमन है, तो हमने ABC ये लिया और फिर देता है ADC, तो ये साइड आ जाएगी, ये 90 डिग्री है। AC इसका हाइपोटेनस है वो कॉमन है। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल CAD। ये जो एंगल है ये इक्वल रहेगा एंगल CBD। इसको जब ज्वाइन करेंगे तो कहता है कि इसके इक्वल आएगा। इसमें कुछ नहीं करना आपको, एंगल जो B प्लस एंगल D है वो 90 प्लस 90 180 डिग्री बन जाएगा। 180 डिग्री बन जाएगा तो जो ABCD है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसके तो ऑल वर्टिसेस जो है वो एक सर्किल पे लाई करेंगे। यू विल राइट ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहां से आप बोलेंगे सो वर्टिसेस ABC and D lies on a सर्किल। इस सर्किल पे लाई करेंगे तो हम बोल देंगे कि एंगल जो CAD है
वो इक्वल रहेगा एंगल सी बी डी के, और रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट एंगल हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे। ओके। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन था ये। 12 नंबर क्वेश्चन में देता है प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक है, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम है, तो आपको प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल रहेगा। जब रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम फिगर भी रेक्टेंगल के जैसा ही बनाएंगे। सॉरी, ए बी सी डी हमने ये लिया, यहाँ पे हमने लिया ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम as well as is a cyclic quadrilateral. Okay, to prove अपने को करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। इसको एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। जिसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमने को प्रूव करना होगा एंगल ए विल बी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी विल बी एंगल डी इज 90 डिग्री। यहाँ पे इनमें से कोई भी वन एंगल जो है वो 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। कोई भी वन क्यों करेंगे? क्योंकि इसने पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिया है, और जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है। जब व्हेन वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री देन पैरेललोग्राम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट्स रेक्टेंगल। अब कोई भी वन एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, आप लिखेंगे कि एंगल जो ए है वो इक्वल है एंगल सी के, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल से इक्वल है। आप बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल जो सी है वो 180 डिग्री का है सम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद एंगल ए और सी इक्वल है, तो आप लिखेंगे एंगल ए प्लस सी के प्लेस पे भी आप लिख देंगे एंगल ए, देयर सम इज 180 डिग्री। ए प्लस ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा, इनका सम हम करेंगे 180 डिग्री। यहां से एंगल ए आता है अपने पास 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट्स 90 डिग्री। वन एंगल 90 डिग्री है, तो आप बोल देंगे हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑफ 90 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल बिकम्स रेक्टेंगल। ओके।